इस बिल्डिंग का नाम है एंटीलिया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट रेसिडेंस माना गया है और 2023 के अकॉर्डिंग इसकी कीमत 4.6 बिलियन डॉलर्स है, मतलब कि 38,438 करोड़ रुपए है। और ये है इस घर के मालिक श्री मुकेश अंबानी जी, जो कि भारत के रिचेस्ट पर्सन है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी इनका समावेश है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी आज के तारीख में नेटवर्थ है 114.3 बिलियन डॉलर्स। और अब सुनते हैं इनके अमीरी के किस्से। द अंबानी परिवार ने अनंत के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में अपनी भरी हुई जेब का वजन थोड़ा सा कम करने के लिए रिहाना को परफॉर्म करने के लिए दिए 74 करोड़ रुपए। उच्च प्रोफाइल के मेहमानों में बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग को शामिल करके रिपोर्टेडली प्री वेडिंग फंक्शन में लगभग 1259 करोड़ रुपए का खर्च किया। लेकिन आप सबने कभी ये सोचा है कि उनके पास इतना पैसा आखिर आया कैसे? जी हाँ दोस्तों, अगर मुकेश अंबानी एक गलती कर बैठते तो वो आज इस मुकाम पर जीवन में नहीं पहुंच पाते और एक साधारण सी जिंदगी काट रहे होते। तो आज आइए जानते हैं कि कैसे ये लोग कॉलेज के इस सिस्टम के ट्रैप में ना पड़कर और दूसरे लोगों की तरह कन्वेंशनली ना सोचकर अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। जब आप लोग वेब पे सर्च करेंगे कि क्या मुकेश अंबानी जी ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया था, तो हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि कैसे उनको आईआईटी बॉम्बे में सीट तो मिल गई थी, लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को चुना क्योंकि उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू करनी थी। चलो मान लीजिए कि इस इंफॉर्मेशन का कोई वैलिड सोर्स नहीं है, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो ये है विकिपीडिया में उनके एजुकेशन के बारे में मेंशन कुछ डिटेल्स, जिसके हिसाब से उन्होंने 1980 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन बाद में उनके पिताजी को बिजनेस में हेल्प करने के लिए वो वापस इंडिया लौट आते हैं, क्योंकि उनके पिता धीरूभाई अंबानी का मानना था कि रियल लाइफ में बिजनेस की स्किल्स क्लासरूम में बस बैठने से नहीं आएगी, बल्कि बाहर काम करके ही सीख सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा, अपने इंटरेस्ट को दांव पे लगा के आईआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज के टैग के लालच में पढ़ के कोई भी 2-4 साल का कोर्स करके वो अपना समय व्यर्थ करना नहीं चाहते थे, जैसा कि आजकल के बच्चे करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेसफुल बनने के लिए बस आईआईटी को छोड़ना ही पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो जाए। आईआईटी इस देश के लाखों बच्चों का सपना इसीलिए है क्योंकि इसके टैग की असल में बहुत ज्यादा वैल्यू है। और अगर मेरे एक्सपीरियंस से कहूं तो अगर आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे प्रिपरेशन की जरूरत होती है, जिसका मुख्य पहलू होता है जेई के अच्छे पीवाईक्यूज लगाना। और इस पीवाईक्यूज की नीड को फुलफिल करता है दिशा पब्लिकेशन के द्वारा न्यूली लॉन्च कॉम्बो ऑफ इट्स बेस्ट सेलर एररलेस 47 प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आईआईटी जेई एडवांस एंड जेई मेंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सॉल्व पेपर्स। इस कॉम्बो में शामिल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स की एक बुक। हर बुक में शामिल है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज 47 जेई एडवांस एंड पास्ट 154 जेई मेंस पेपर्स। द बुक कंटेन्स ऑल द लेटेस्ट पेपर्स ऑफ 2024 और जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। द बुक्स आर डिवाइडेड एज पर द एनसीईआरटी बुक्स। ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 10 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू सिंगल करेक्ट, एमसीक्यू मल्टीपल करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, assertion एंड रीजन, पैसेज बेस्ड, इंटीजर आंसर, न्यूमेरिक आंसर एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसमें प्रोवाइडेड है डिटेल्ड एंड एररलेस सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। और ये बुक स्टूडेंट्स के बीच में काफी पॉपुलर है और इसी वजह से बेस्ट सेलर है जेई के कैटेगरी में। दीज बुक्स आर अवेलेबल इन कॉम्बो, जिनको खरीद के आप भी आईआईटीएन बनने का सपना पूरा कर सकते हैं थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी जाइए और बाय करिए। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मुकेश अंबानी के स्टैनफोर्ड के एमबीए को छोड़ने की बात पर कुछ लोग ये कहेंगे कि उनके पिता का तो धंधा था ही, तो वो पढ़े या ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो आखिरकार पिता का धंधा ही संभालना था। तो उन्होंने एमबीए छोड़ दी तो कौन सी बड़ी बात है। चलो आपकी ये बात भी मैंने मान ली, लेकिन यहाँ पर एक खास चीज है, उनका वो प्रैक्टिकल माइंडसेट जो कि हर धंधे वाले पिता के बेटे के पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो वो ये सोचता कि धंधे में पापा तो आगे शामिल कर ही लेंगे, अभी तो कॉलेज लाइफ के 4 साल में एंजॉय कर लेता हूँ, और वो सोचकर वो अपनी कॉलेज लाइफ मौज मस्ती में बिताता है। लेकिन उसकी जगह हमारे मुकेश भाई ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। वो अपने पिताजी को अपने बिजनेस में हेल्प करने के लिए वापस इंडिया लौट गए और धंधे में काम करके वो धंधा करना और धंधा बढ़ाना आसानी से सीख गए, जो कि उन्हें एमबीए की डिग्री में वो चीज प्रैक्टिकली सीखने को नहीं मिलती। उन्होंने अपने टीचर्स विलियम शार्प और मनमोहन शर्मा से इंस्पिरेशन लिया था और उसे रियल लाइफ में अप्लाई भी किया था, और ये भी कहा कि वो प्रोफेसर ऐसे थे जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने
के लिए मजबूर कर देते थे। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ही उनकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण है, जो उन्हें नए आविष्कार करने और रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए प्रेरित करता है। मुकेश अंबानी जी का सबसे आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन था रिलायंस जियो को लॉन्च करना। जियो ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री की और फ्री वॉइस कॉल्स और डेटा प्लान्स को इंट्रोड्यूस करके एक डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। ये स्टेप काफी बोल्ड था और इसने इंडिया में डेटा की कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर दिया, जिससे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया। और मुकेश अंबानी ऐसे अकेले नहीं है जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के फॉर एग्जांपल जियो को इंट्रोड्यूस करके मार्केट में मोनोपोली क्रिएट किया। इनके अलावा और भी ऐसे इनोवेटिव लोग हैं जिन्होंने इस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एजुकेशन सिस्टम को एस्केप किया और अपनी क्रिएटिविटी का सहारा लिया, जैसे कि शाश्वत नाकरानी, जिन्होंने अश्मीर ग्रोवर के साथ मिलकर को-फाउंड किया भारत पे पेमेंट ऐप को। ये एक यंग और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, लेकिन साथ ही आईआईटी दिल्ली के ड्रॉप आउट भी है। वो अपनी बैचलर्स डिग्री आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कर रहे थे। नाकरानी ने मार्केट में एक बड़ी कमी को पहचाना, जो थी एक पेमेंट गेटवे की जो मर्चेंट्स के मार्जिन को कम ना करे, और एक ऐसे पेमेंट गेटवे को विकसित करने के लिए उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग किया और इसी तरह भारत पे का जन्म हुआ। और अगर हम फेमस इनोवेटिव और बिलियनर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं और उनकी लिस्ट बनाए, तो इसमें बहुत से नाम जुड़ेंगे। उदाहरण के रूप में बिल गेट्स, जिन्होंने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और ऐसे ही थे मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने 2004 में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया और इन्होंने फेसबुक को लॉन्च करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और यह है स्टीव जॉब्स, जिन्होंने 1972 में रीड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया था। उन्होंने तो बस एक सेमेस्टर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन उनका इंटरेस्ट कैलीग्राफी और लिबरल आर्ट्स में बना रहा, जो बाद में एप्पल के डिजाइन एस्थेटिक्स में दिखा। इन कॉलेज के ड्रॉप आउट बिलियनर्स की सक्सेस स्टोरी को सुन के हमको ये तो पता चलता है कि आज इनके पास काफी दौलत है, लेकिन आखिरकार ये उस दौलत का कर क्या रहे हैं। जैसे कि बिल गेट्स ने 2008 में माइक्रोसॉफ्ट के डेली ऑपरेशन से रिटायर होकर अपना ध्यान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर कॉन्सेंट्रेट किया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े चैरिटेबल फाउंडेशन में से एक है। बिल गेट्स बहुत सारी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जिसमें वो हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम करते हैं। हमें एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहिए, लेकिन इनकी तरह जो कि अपने वेल्थ को दूसरों से शेयर करे और जरूरतमंदों की मदद करे। लेकिन इससे भी एक कदम आगे है अल्फ्रेड फोर्ड, जो कि हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन है। वो भी चैरिटी में विश्वास रखते हैं और उनके इंस्पिरेशन है एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उन्होंने अपना वेल्थ का उपयोग दुनिया के सबसे बड़े और भव्य मंदिर को बनवाने में, गौ सेवा करने में, लोगों को शुद्ध सात्विक प्रसाद खिलाने में और हमारे वैदिक ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के संदेश को फैलाने में किया है। और आपको तो पता ही है कि भगवत गीता न केवल इस जीवन के लिए लाभकारक है, बल्कि इसके ज्ञान को कोई अगर अपना ले तो फिर वो इस दुख भरे संसार से मुक्त हो जाता है। और भगवत गीता में डोनेट करने के बारे में, चैरिटी करने के बारे में ये कहा गया है कि अगर कोई दान पुण्य का काम भगवान पे विश्वास रखे बिना किया जाए तो वो कार्य असत है, मतलब कि अनुचित है, और वो कार्य बेकार ही रहेगा इस जीवन में और आने वाले जीवन में। अगर आप किसी गरीब को खाना या पैसा देंगे तो वो बस कुछ समय के लिए जिंदा रह पाएगा, लेकिन आप उसे अगर ये ज्ञान देंगे कि कैसे पैसे कमाए जाए और कैसे खाना बनाया जाए, तो वह इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फिर वो उस गरीबी से बाहर निकल पाएगा। वैसे ही हमें पैसों के पीछे इसीलिए नहीं भागना चाहिए क्योंकि उसमें सुख नहीं रखा हुआ है। असली सुख का भंडार तो भगवान खुद है। तो भगवत गीता हमें यही भक्ति कमाना सिखाती है। जैसे कि गरीब को पैसा कमाना सिखाना पड़ता है, वैसे ही भगवत गीता हमें भक्ति को कमाना सिखाती है, जिससे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर हमें कभी भी सुख के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब आप लोगों का ये डाउट होगा कि आईआईटी में जाना और दूसरे बड़े यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले तो क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जून 2022 तक इंडिया के यूनिकॉर्न के 50% फाउंडर्स आईआईटीएंस थे। यूपीएससी के कई टॉपर्स आईआईटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यूपीएससी 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव आईआईटी कानपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आईआईटी में जाना गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस और वैल्यूएबल एनवायरनमेंट मिलता है और एलुमनाई नेटवर्क मिलता है। और अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। काफी लोगों ने आईआईटी के बिना ही सफलता का परचम लहराया है। अगर आप रिस्क लेने की और नया सोचने की हिम्मत रखते हैं और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और साथ में मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्रुव महाराज का उदाहरण यहाँ देना उचित होगा, जो अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सके। और बात रही कॉलेज ड्रॉप आउट करने की, तो ये हर किसी के लिए रेकमेंडेड नहीं है। सभी ड्रॉप आउट सफल नहीं होते हैं। ड्रॉप आउट होने का डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत
बहुत से लोग ड्रॉप आउट होने के बाद स्ट्रगल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ IITians अपने फील्ड में सक्सीड करते हैं, लेकिन जब ड्रॉप आउट की बात करें तो बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब इतने सारे वाइज डिसीजन लेने के बाद और सक्सेसफुल होने के बाद कोई मुकेश अंबानी जैसा बड़ा आदमी बनता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उनका भी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन का डिस्कशन हर जगह होता है। ध्रुव महाराज के पास भी पूरा साम्राज्य था, लेकिन उन्हें असली खुशी भगवान को रियलाइज करने के बाद भी हुई। इसीलिए सक्सेस और हैप्पीनेस का संबंध बस मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, बल्कि इनर पीस और स्पिरिचुअलिटी से है। अगर आप अपनी लाइफ में अपना इंटरेस्ट फॉलो करें, मेहनत करें और साथ ही साथ अगर भक्ति करते हैं तो आप भी एक संतुष्ट और सुखी जीवन बिता सकते हैं, चाहे आप IITian हो या ना हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, कुछ अच्छा मैसेज मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।